राजीव और सुनीता की शादी को 10 साल हो चुके थे। एक समय था जब उनके पास सब कुछ था। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, सैर सपाटे और जीवन की सारी सुख सुविधाएं। राजीव एक बड़े कंपनी में काम करता था और सुनीता बड़ी खूबसूरती से घर संभालती थी। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं सारा सामान लेकर आया हूँ। कुछ और चाहिए हो तो बताना। नहीं नहीं, अब और कुछ बाकी नहीं है। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। राजीव की नौकरी चली गई और दोनों की जिंदगी में एक नया संघर्ष शुरू हो गया। आपकी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे, राजीव? सुनीता, देखो, तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना। मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। समय बीतता गया, सेविंग्स खत्म होती गई और रिश्ते में तनाव बढ़ता गया। पैसे पैसे पैसे, तुम बस पैसे ही मांगती रहती हो। कभी सोचा है कि मैं कैसा महसूस करता हूं? रोज रिजेक्शन झेलता हूं इंटरव्यू में। नौकरी मिल नहीं रही है और ऊपर से तुम्हारी बातें। बातें नहीं करूं तो क्या करूं? पैसे खत्म होने को है। मैं मानती हूं तुम परेशानी में हो, इसीलिए मैं भी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन एक्सपीरियंस ना होने के कारण मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा है। हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। वही तो ढूंढ रहा हूं ना सुनीता, लेकिन किस्मत साथ ही नहीं दे रही। बेचारे राजीव और सुनीता, दिन ब दिन उनका हौसला टूटता जा रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक दिन सुनीता के हाथ एक पम्पलेट लगता है जिसमें लिखा था कि क्या आप जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। गुरु सलाह बाबा आपके हर परेशानी का अंत करने, आपके जीवन को समृद्ध करने, कनेक्ट करने के लिए नीचे दिए नंबर पर डायल करें। वैसे तो सुनीता को इन सब में कोई भरोसा नहीं था, लेकिन जहां उसकी और राजीव की हर कोशिश और प्रार्थना असफल हो रही थी, वहीं वो एक और कोशिश करना चाहती थी। उसने उस बाबा को कॉल किया, उनसे मिलने उनके आश्रम में चली गई। आश्रम में पहुंचते ही सुनीता को कुछ अजीब लगने लगा। उसे वो आश्रम झूठा लगने लगा। लेकिन तभी गजब हुआ। हमें चेहरे पर परेशानी दिख रही है। तुम्हारा जीवन बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहा है। ना घर में शांति है, ना जीवन में आर्थिक संकट सिर पर मंडरा रहा है तुम्हारे। क्या ये सब आपको कैसे पता? बाबा की बात सुनकर सुनीता चौंक गई। कुछ ना कहते हुए भी बाबा ने उसकी हर समस्या जान ली। बाबा बाबा आप धन्य हो। अगर आपको सब पता है बाबा, मुझे इससे बाहर निकलने के लिए भी रास्ता दिखाइए बाबा। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ पुत्री, लेकिन अगर तुम्हें उससे बाहर निकलना है तो मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें आज से 16 मंगलवार का निर्जल व्रत करना होगा। बाबा की बात सुनकर मायूस सुनीता उनकी हर एक बात सुनने पर हामी भर रही थी और बाबा के कहे अनुसार 16 मंगलवार का व्रत रख लिया और देखते ही देखते सुनीता के कर्मों का फल उसे मिल गया। सुनीता सुनीता, अरे आप इतना उछल क्यों रहे हैं? क्या बात है? बात यह है कि मुझे नौकरी मिल गई। क्या? सच में? राजीव की बात सुनकर सुनीता खुश हो गई। उसने तुरंत ही बाबा के आश्रम जाकर उन्हें यह खुशखबरी दी और उनका आभार माना। बाबा बाबा आप धन्य हो। आपके बताए व्रत की वजह से राजीव को नौकरी मिल गई है। मैंने कहा था ना तुमसे कि अगर मेरी बात सुनोगी तो तुम्हारा जीवन समृद्ध हो जाएगा। सही कहा था आपने बाबा। आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी और कोई भी काम आपसे पूछे बगैर नहीं करूंगी।
आखिर जिसका डर था वही हुआ। बाबा के बताए हुए व्रत का और राजीव को नौकरी लगने का कोई मेल नहीं था। लेकिन इतने महीनों से संघर्ष से जूझती सुनीता को यह सब बाबा का चमत्कार लगने लगा था। वो बाबा की अंधभक्त बन चुकी थी। देखते ही देखते सुनीता का व्यवहार बदलने लगा। दिन रात बाबा के नाम का जाप करना, उनके तस्वीरों को भगवान से भी ऊपर रखना, ज्यादातर वक्त आश्रम में बिताना, यह सब राजीव की समझ से परे था। सुनीता, ये सब क्या चल रहा है? ये तुमने किस बाबा की तस्वीरें पूरे घर में लगा रखी हैं? देखो, ये कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, बड़े ही महान बाबा है। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये वाली नौकरी भी इन्हीं की वजह से लगी है। हाँ, इन्होंने जो व्रत मुझे करने के लिए कहा था, उसका ही तो परिणाम है यह। सुनीता की बात सुनकर राजीव दंग रह चुका था। उसे सुनीता की अंधभक्ति साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनीता का विश्वास टस से मस्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक दिन, तुम बहुत खुश हो। जी बाबा जी, आपके आशीर्वाद से सब सही चल रहा है। अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी में इतना भी मत खो जाना कि अपने पति पर आया संकट भी तुम्हें ना दिखे। तुम्हारे पति के सिर पर मौत का संकट मंडरा रहा है। उसे बचा लो, बचा लो उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा। मुझे राह दिखाइए बाबा। डरने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कोई संकट हावी नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम हमारे आश्रम में 10,000 दान कर दो। क्या? 10,000? हाँ, इससे तुम्हारे हाथों परोपकार भी होगा और मेरे आशीर्वाद से संकट भी दूर हो जाएगा। बाबा की बात सुनकर सुनीता डर गई और उसने बाबा का बताया हुआ उपाय करने की ठान ली। उसने घर लौटते ही राजीव से 10,000 की मांग की। क्या 10,000? लेकिन क्यों? मैं उन पैसों को आश्रम में दान करना चाहती हूँ। क्या? यह तुम क्या बोल रही हो? अपनी मेहनत की कमाई तुम उस बाबा के आश्रम में दान देना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। बोलिए, आप बस मुझे बोलिए। लेकिन मैं यह अपने लिए नहीं, इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। आप पर जो मौत का साया मंडरा रहा है, उसके लिए कर रही हूँ। क्या मौत का साया? राजीव के सवाल पर सुनीता ने उसे सारी बातें बता दी, जिस पर राजीव और भी ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने सुनीता को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर में उसने सुनीता को पैसे दे ही दिए। सुनीता ने वह सारे पैसे फौरन आश्रम में दान में दे दिए। लेकिन वह कहते हैं ना, अंधकार का साया देर से ही सही लेकिन मिट जाता है। अगले दिन जब सुनीता आश्रम पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि आश्रम पूरा खाली पड़ा था। वहां कोई नहीं था, ना बाबा ना उसके आदमी। बाबा अचानक गायब हो गए थे। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि ऑफिस से घर आते वक्त राजीव का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। यह बात सुनकर सुनीता और भी बिखर गई। उसे एहसास हो चुका था कि राजीव सही था। बाबा ने उसकी भक्ति और कमजोर स्थिति का फायदा उठाया था और अब वो सारे पैसे लेकर भाग गया था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी गलती की सजा राजीव को मत दो भगवान। बेचारी सुनीता पश्चाताप से रो रही थी। उसे अपनी गलती पर शर्म आ रही थी कि तभी उसे एक खुशखबरी मिली। देखिए सुनीता जी, चिंता की कोई बात नहीं है। राजीव खतरे से बाहर है।
क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आखिरकार सुनीता की कहानी का अंत अच्छा हुआ। उसे समझ आ चुका था कि जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है।